कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुकी है सर। ये दो ग्रहण जो आमने सामने आए हैं, सूरज और चांद का, ये साल के आखिरी ग्रहण, इन्होंने तबाही फेर दी है। आईके को पाकिस्तान के बाहर से रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। वो वाला रिलीफ नहीं कि कोई आएगा बाहर से और कहेगा कि चलो भाईजान चलिए। हर कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से भी होती हैं। गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। अगर हम इतने लायक होते कि अल्लाह के फुटप्रिंट्स को हम जो है फॉलो कर सकते, तो फिर हम कहीं और होते सर। आईके की भी लक बहुत अच्छी है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की लक जो है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, वो भी सक्सेसर हैं, वो भी फाइटर हैं, और वो फातेह के तौर पे बाहर निकलेंगे। शीरी मजारी मुझे दोबारा सियासत में आती हुई नजर आ रही हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि जो पीटीआई में चंद लोग वापस आएंगे, उनमें शीरी मजारी को होना चाहिए। जैसे जैसे ये 2024 आगे बढ़ेगा, फरवरी मार्च, यू विल सी इट कि चीज़ें बदलती कैसे हैं। बल्कि ये दिसंबर से यू विल सी इट कि चीज़ें बदलती कैसे हैं। आपको खुद से पता लग जाएगा कि ये चीज़ें किस तरह बदलती हैं और किस तरह जो है ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है। और ये चीज़ें जो है वो आपको मतलब कोई मैं कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ, मुझे अपनी एनर्जी को, मैं देखें, टू एयर इज ह्यूमन। बिल्कुल। मैं इस बात को बड़ा क्लियर कट मानता हूँ। मैं क्लेम करने से गुरेज करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि एनर्जी मेरी नहीं है, एनर्जी अल्लाह की है। मेरा काम उसको सिर्फ पढ़ना है। मैं एनर्जी रीडर हूँ। बिल्कुल। मेरा काम कार्ड रीडर की तरह है। मुझे नहीं पता कि कार्ड के अंदर क्या है। जो कुछ कार्ड के अंदर होगा मैंने पढ़ के बता देना। अच्छा भी होगा तब भी बता देना, बुरा भी होगा तब भी बता देना। बिल्कुल। मेरी मर्जी से अच्छा बुरा होता नहीं है। इस वक्त जो कायनात का निज़ाम चल रहा है ना, वो बहुत तेजी से बदलने जा रहा है। अच्छा। इस वक्त आप दुनिया में होने वाली हैपनिंग्स में बहुत तेजी से बदलाव देख रहे हैं। कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुकी है सर। ये दो ग्रहण जो आमने सामने आए हैं, सूरज और चांद का, ये साल के आखिरी ग्रहण, इन्होंने तबाही फेर दी है। अच्छा। फलस्तीन की जंग, बाकी चीजें, दुनिया में लड़ाइयाँ, चीजें, अब ये रुकने वाली नहीं है। इतना आसान नहीं है कि ये रुक जाएं, ये फौरी तौर पे बंद हो जाएं। ये फौरी तौर पे बंद नहीं होगी। ठीक है। ये अब आगे चलती चली जाएंगी, एंड यू विल सी इट। वो चांद ग्रहण के जो इम्पैक्ट से 40 दिन, वो अभी 45 डेज, वो अभी 12 दिसंबर तक सर। 12 दिसंबर तक। 12 नवंबर तक एक फेज था, 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक अगला फेज है। पूरा एक महीना है। ये इतना आसान नहीं है। वो कोई इमरान खान को रिलीफ के वाले सर बिल्कुल मिल रहा है। मुझे लगता है कोई ना कोई मिल जाएगा। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, रिपीट टेलीकास्ट ही। अब तो जितनी बार भी मैं आईके की बात करता हूँ सर, वही पुरानी बातें रिपीट करता हूँ जो मैंने पहले कही हुई। ठीक है। आईके को पाकिस्तान के बाहर से रिलीफ मिल रहा है। ठीक है। वो वाला रिलीफ नहीं कि कोई आएगा बाहर से और कहेगा कि चलो भाईजान चलिए। हाँ, ये नहीं हो रहा। व्यूअर्स का ये क्वेश्चन था कि आप कहते हैं कि आईके को रिलीफ मिल रहा है, तो वो उतावले हो जाते हैं कि वो ताखीर का शिकार क्यों हो रहे हैं। अल्लाह की मर्जी। अच्छा, बिल्कुल। गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। बिल्कुल। मेरी मर्जी से जल्दी नहीं होता। देखे ना, मैं वही आपको बात है, ताखीर का शिकार। महकमा मौसमियात आपको ये कहता है कि जी वो समुद्री तूफान आ रहा है और वो कराची से हिट करेगा, ठीक है। तो जिस दिन आपने प्लानिंग की होती है उस दिन आता नहीं है, तो आप कहते हैं कि वो होया कि हो गया, तो आया ही नहीं। और दूसरे दिन के बाद वो ठा आके लगता है। ऐसे ही है। तो इसलिए जरा कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से भी होती हैं। गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। अगर हम इतने लायक होते कि अल्लाह के फुटप्रिंट्स को हम जो है फॉलो कर सकते, तो फिर हम कहीं और होते सर। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। शाह महमूद कुरैशी साहब भी इमरान खान साहब के साथ हैं, उनकी दरखास्त जमानत भी खारिज हुई साइफर केस में। आपको लगता है कि वो भी इमरान खान साहब के साथ ही बाहर आएंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब की लक ज्यादा बेहतर है। आईके की भी लक बहुत अच्छी है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की लक जो है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, वो भी सक्सेसर हैं, वो भी फाइटर हैं, और वो फातेह के तौर पे बाहर निकलेंगे। अच्छा, वो भी फातेह के तौर पे बाहर निकलेंगे। जितने के लोगों का मैंने जायचा देखा है, उनमें परवेज इलाही भी फातेह बन के आ रहे हैं, वो भी आएंगे मुझे लगता है। हम श्योर ऑन इट। हाँ, परवेज इलाही साहब की हेल्थ के ऊपर मुझे डाउट्स नजर आ रहे हैं। अल्लाह रहम करे, वो कुछ थोड़ा सा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ही वुड बी फाइन। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस हैं, वो जानना चाहते हैं कुछ पीटीआई के लोगों के बारे में। मुसरत जमशेद चीमा हैं, शीरी मजारी हैं, वन बाय वन कहते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। मुसरत जमशेद चीमा के जो आदाद है ना, वो
मुझे लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। ठीक है। ठीक है, वो कुछ चीज़ें जो हैं उनकी इस वक्त सपोर्टिव हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर में चीज़ें ज़रा ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। हो सकता है वो किसी दबाव के तहत किसी पार्टी में किसी शमूलियत। किसी जो है ना किसी वजह से कोई गलत डिसीजन ले बैठे जो उनको नुकसान दे। हम्म। वो मुझे लगता है मुसर्रत जमशेद चीमा के आदात जो है ना वो इस वक्त हैं ऐसे कि वो गलत डिसीजन ले सकती हैं, चांसेस हैं, अल्लाह रहम करेगा। शीरीन मज़ारी साहिबा वो भी सियासत से अलग होके बैठी हुई हैं। शीरीन मज़ारी मुझे दोबारा सियासत में आती हुई नजर आ रही हैं, अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे मुझे लगता है कि जो पीटीआई में चंद लोग वापस आएंगे उनमें शीरीन मज़ारी को होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। फवाद चौधरी साहब का लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था, वो भी आजकल गिरफ्तार हैं खैर से। फवाद चौधरी साहब पीटीआई में तो नहीं आते। अच्छा पीटीआई में नहीं आते, आते नहीं है या उनको लिया नहीं जाएगा? जैसे आप बेहतर समझें। अच्छा ठीक। मुझे बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि फवाद चौधरी साहब हो सकता है वो जो लोकल सियासत है या उस पर कुछ अपना काम कर लें, लेकिन कोई बहुत बड़ी सीट जैसे कि उनके पास किसी दौर में थी वैसी सीट अब मुश्किल ही लगती। ओन अब्बास बप्पी साहब। ओन अब्बास बप्पी का जायचा मैंने किसी दोस्त के कहने पे देखा था, अच्छा और ओन अब्बास बप्पी की सियासत जो है वो बेहतरी की तरफ आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, फौरी नहीं। ठीक है। सदाकत अली अब्बासी साहब वो भी साइडलाइन हो गए हैं। सदाकत अली अब्बासी जो हैं वो उनके भी आदात जो हैं वो 2024 के तीसरे महीने या चौथे महीने से ज़्यादा ब्राइट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी नहीं। अच्छा मलिका बुखारी। मलिका बुखारी को तो जो है ना वो उसकी लक बहुत अच्छी है, चीज़ मतलब मैं चंद लोग जिनका मैंने जायचा दे ऑब्वियसली सबके देखता हूँ, लेकिन चंद लोग जिनका जायचा देख के जो मुझे थोड़ा सा जायचा रोकता है कि ज़रा ये शी इज़ एन एब्सोल्युटली ग्रेट लेडी, अच्छा। और वो सियासत में आएंगी और वो अच्छा रोल प्ले करेंगी। वैसे भी शी इज़ सोशल वेलफेयर मतलब सोशल वर्कर है, सोशल वेलफेयर में उनका जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, एंड शी इज़ अ गुड लेडी, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मलिका बुखारी के आदात बहुत स्ट्रांग है, अच्छा हो सकता है वो पीटीआई में वापस आ जाए। ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद यू हैदर ऑलवेज जाफरी साहब, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स ये तो थी इमरान खान साहब से मुतालिक प्रेडिक्शंस, और आपने जाफरी साहब के व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने, इनकी प्रेडिक्शन सुनी, और आप लोगों के जो सवालात थे जो आप पूछते थे पीटीआई के रहनुमाओं के बारे में, वो भी आज मैंने डिटेल से पूछ लिया कि कौन से रहनुमा वापस आ सकते हैं, किसका मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से भी आज जाफरी साहब से मुलाकात हुई है। सैयद हैदर जाफरी साहब और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।